हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने क वाली लाइन कंप्लीट की, च वाली लाइन कंप्लीट की, ट वाली लाइन कंप्लीट की और त वाली लाइन कंप्लीट की। अब हम उससे आगे चलेंगे और देखेंगे कि आगे कैसे लिखते हैं। ये सबसे पहले जो सर्कल है, इसमें ये वाली लाइन क वाली, ये 90 डिग्री पर ट वाली, 45 डिग्री पे च वाली, और जब इस सर्कल को बीच में से काट दिया जाता है यूँ 90 डिग्री पे, तो इस साइड का जो पोर्शन होता है वो तय वाली लाइन बनती है और इस साइड का पोर्शन भी तय वाली लाइन बनती है। एक चीज़ कुछ लोगों को कंफ्यूज हो रही थी, वो मैं फिर से बता दूं कि तय ये सिंगल जो है और ये इस साइड का जो है, ये दोनों अलग अलग तय है। ये भी तय है, ये भी तय है। ये थोड़े लाइट रहेंगे, यहाँ डार्क बन गए हैं। यूँ करके यूँ नहीं बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, ऐसे। और ये जो लाइन है दोनों, ये सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इसको ऐसे बना दें, ये कुछ और बन जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखें कि तय बनाते समय ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं। बिल्कुल ये जो वर्थ है वही होना चाहिए। दोनों अलग अलग तय है, मतलब आप चाहें तो ये तय लिख सकते हैं, चाहे तो ये तय। ऐसे नहीं है कि दोनों मिला के एक तय बन रहा है, ये पूरा लिखेंगे तो ही तय बनेगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग डिपेंडेंट तय है। इसी तरह थर्मस जो था वो यूँ था कुछ और यूँ था कुछ। तो जब थर्मस लिखने को बोला जाएगा, आप इतना लिखेंगे तो भी थर्मस होगा और ये वाला लिखेंगे तो भी थर्मस होगा। थर्मस 4 तरह से लिखा जाता है, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये 4 अलग अलग प्रकार है। ऐसे नहीं है कि ये दोनों आप ऐसे लिखेंगे तो एक थय बनेगा, नहीं। ओके, ये कुछ को कन्फ्यूजन था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सर्कल है, इसको अगर अब हम ऐसे ऐसे काटना सीख चुके हैं, ये क है, ये ट है और ये च है। अगर इसको यूं काट दिया जाए बिल्कुल च का उल्टा, तो ये प वाली लाइन बनेगी, प वाली। ओके, तो कैसे लिखते हैं देखना है। बिल्कुल लाइट प, फ, डार्क में ब और भ वालों। ये बिल्कुल सीधे रहेंगे, टेढ़े नहीं बनाने आपको। पहला क्या है, प पतंग, यूं हल्का। दूसरा फ फल, ओके। तीसरा डार्क, ब बकरी। और चौथा भ भालू, ओके। ये जो कोण है, ये आप ध्यान रख लें, ऐसे कोण रहेगा इसका, ऐसे, ओके। यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे निकल रहा है तो ये यहाँ पे रहेगा, ओके। समझ में आया। तो अब तक हमने क्या सीखा, क वाली लाइन सीख ली, ये सर्कल, ये वाली लाइन क की, इसको 90 डिग्री पे काटा, ट वाली। यहाँ 45 पे च वाली, यहाँ पे प वाली। इस सर्कल को यूं करके बीच में से काट दिया, ये वाला पोर्शन तय वाला, ये भी तय, ओके। अब एक चीज़ फिर से मैं यहाँ बता दूँ, क हमेशा इसी डायरेक्शन में लिखा जाएगा, ओके। लाइन के ऊपर ये क है और क की पूरी लाइन इसी डायरेक्शन में लिखी जाएगी। ऐसे नहीं है कि आप इसको यहाँ से शुरू करके यूँ लिख दें और क बन जाए, नहीं, उल्टा नहीं लिखना है। इसकी डायरेक्शन हमेशा यूँ ही रहेगी, ओके। और च की डायरेक्शन हमेशा यूँ रहेगी, ऊपर से नीचे। ये यूँ चलेगा क वाला, च की यूँ रहेगी तो च वाली लाइन यूँ रहती है, और ट ऐसे रहता है ऊपर से नीचे 90 डिग्री पे, ओके। तय तख्ती ऊपर से नीचे यूँ लिखा जाता है और इधर वाला यूँ लिखा जाता है। लाइट रहेगा तो इसका डायरेक्शन होगा ऊपर से नीचे यूँ, इसका यूँ यूँ, ओके। और पैर की डायरेक्शन ऊपर से नीचे यूँ रहती है। डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर आप उल्टा लिखेंगे तो वो कुछ और ही बन जाएगा और आप सही लिख भी नहीं पाएंगे। तो अब तक हमने क की लाइन देख ली, ओके, च की लाइन देखी, ट की लाइन देखी, प की लाइन देखी, तय की लाइन देख ली। अब हम देखेंगे ये वाली लाइन। ये कैसे लिखना है, यूँ करके यूँ, इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर, ओके। और र यूँ, ये नीचे से ऊपर। ये बिल्कुल
च की तरह ही है, लेकिन च इस एंगल पे होता है और र इस एंगल पे, ये दोनों में डिफरेंस है। ये च है और ये र है, डिफरेंस समझ में आया होगा। तो यूं करके यूं, ये नीचे से ऊपर र, एक र ऐसे होता है, ऐसे, ये भी र है। ओके, ये कौन सा है अभी देखिए मैं बताता हूँ। सर्कल, इसको यहाँ से काट दिया और इसको यहाँ से काट दिया, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये है र, ठीक है। और इसको अगर बीच से काट देते हैं हम तो ये तय बनता है, ठीक है। लेकिन जब इसको यूं काट दिया जाए और ये जो पार्ट बचा ये है ऊपर से नीचे वाला र, तो आपको समझ आया होगा। तो अब आगे देखते हैं, ये र, 2 नंबर र, अब ल, इसकी डायरेक्शन है नीचे से ऊपर, ठीक है, यूं डायरेक्शन रहेगी इसकी, ये ल। इसी सर्कल में फिर से आइए, ये जो पार्ट है ये है ल का, एक ल और होता है, ये नीचे से ऊपर गया उसी तरह एक ल बनता है यूं करके यूं, ये भी ल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसे है। दिखते दोनों सेम है, बस लिखने की डायरेक्शन अलग अलग, एक ल यूं, एक ल ये, दोनों ही ल है। ये नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे, यही पार्ट है खाली। तो समझ आया होगा। अब वह देखिए, वह ये का बिल्कुल अपोजिट, नीचे से ऊपर, वह ये है और ये वह है, ठीक, ये वह, ये वह। तो आज हमने काफ़ी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो आप फिर से ध्यान से देखिए। ये सर्कल, ये पार्ट कौन सा है बताइए जल्दी। क वाला, यहाँ से काटा तो ट वाला, यहाँ से काटा तो प पतंग वाला, यहाँ से काटा तो च चरखा वाला, ठीक है। अब फिर से एक और सर्कल बनाते हैं। अब इसको यूं मिड से काटते हैं, ये पार्ट तय का, ये पार्ट भी तय का, ऊपर से नीचे आएगा ये, ठीक। अब इसको यूं काट दीजिए, ये पार्ट कौन सा है जल्दी बताइए। र, ऊपर से नीचे वाला। और ये पार्ट कौन सा है जल्दी बताइए। ल, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों बनता है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, या छोटा सा करो देखे यूं, ये र, दूसरा र, ल, ल, व। तो ये यग, ये दोनों मिला के र, मतलब अलग अलग है। आप चाहे तो यूं लिख सकते हैं, आप चाहे तो यूं लिख सकते हैं, आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है। और ये ल है, ये भी 2 तरह से लिखे जाते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और ये है व। तो अब तक हमने कौन कौन सी लाइनें कंप्लीट कर ली। क, च, ट, त, प, ये, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली। उम्मीद है कल हम ये सब कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इनको जोड़ना सीखेंगे। ये जो अक्षर लिख रहे हैं हम, इनको हम जोड़ना सीखेंगे, अक्षर जोड़ना। तो अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम जल्दी शुरू कर देंगे अक्षर जोड़ना, और धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए फुल प्रैक्टिस करिए ताकि आप जल्दी से जल्दी इन अक्षरों को लिखना सीख सकें। और जितना ज़्यादा आप लिखें उतनी ज़्यादा आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी और बाद में आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की लाइनें हमने कौन कौन सी देखी थी, चलिए मैं एक बार फिर से आपको अब तक जितना हमने सीखा है वो बता देता हूँ। सबसे पहले क, ये क, ख, ग, घ। यहाँ पे छोटा कौन रहेगा, दोबारा पेंसिल नहीं चलानी है, मैंने रूल बताए हुए हैं। थोड़ा सा यूँ ऊपर कौन बन जाएगा, या पहले कैसे ग घड़ी यूँ लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। ये 2 लाइट रहते हैं, ये ग गमला हो गया,
ये ग खरगोश, ये गगड़ी गगड़ी। ओके, ये च चरखा, छ छाता, ज जग, झ झंडा, ट टमाटर, ठ ड ढ त, दूसरा त, थ थ थ थ, द द ध ध ध ध, प फ ब भ, य र र ल ल व। तो समझ में आया होगा आपको आज। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब प्रैक्टिस करिए।